जय जगन्नाथ। भारत की और विश्व की सारे भक्त, सनातन धर्मी भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। जो कलियुग का अंत होगा, 4,32,000 से कलियुग का आयु घट के कलियुग को सिर्फ 5,000 साल भोग होगा। क्यों होगा न, इसका वजह से 35 प्रकार जो पाप है समाज में बढ़ेगा। जब कलियुग अंत होगा, पाप की वजह से होगा। वो पाप की संख्या 35 प्रकार की पाप है, 35 टाइप्स ऑफ पाप हैं, जिसको भविष्य मालिका में महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं। पिछले एपिसोड में हमने विश्वासघातक एक पाप है, इसके बारे में आलोचना किया था, और हीन संग प्रीति इसके बारे में भी आलोचना किया था। और 28वां पाप उलग्न स्नान, यानी आज संसार में 70-80% लोग जब नहाते हैं अपना कपड़ा निकाल देते हैं। कहीं नदी में नहाते हैं, कहीं घर में बाथरूम में नहाते हैं, और कहीं भी नहाते हैं। जब नहाने के समय ये वस्त्र को उलग्न होना नहीं चाहिए। ये आर्यावर्त का नियम है। जो आर्य लोग हैं वो अनार्य जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। आर्य लोग और वेद के मार्ग के नियम से कोई नहाने के समय शरीर में कपड़ा रहना चाहिए, पूरा कपड़ा निकलना नहीं चाहिए। पर जब कलियुग का अंत होगा तब उलग्न स्नान करेंगे। आप देखिए पिकनिक जाते हैं, और आप देखिए नदी में खेलने के लिए जाते हैं, और आप देखिए कहीं और सब आजकल सब आधुनिक वाटर पार्क भी खुल गया। तो ये जो पाप हो रहा है, जो उलग्न स्नान करते हैं, और बाथरूम में जब दरवाज़ा दे के, बाथरूम का डोर दे के फिर अपना वस्त्र निकाल के पूरा नहाते हैं, ये संसार का नियम नहीं है। ये बहुत बड़ा पाप है। आजकल को समाज को ये ज्ञान नहीं है, और माता पिता को तो नहीं है। बच्चे लोगों को कैसे होगा? अगर माता पिता संस्कार नहीं देंगे तो बच्चे लोग कैसे जानेंगे? तो माता पिता तो ऐसे नहाते हैं, तो बच्चा भी ऐसे नहाते हैं, बच्ची भी ऐसे नहाता है। तो ये जो पाप की वजह से कलियुग का अंत हुआ है, और कलियुग का बहुत सारा आयुष्य विघटन हो जाएगा। ये बहुत बड़ा पाप है उलग्न स्नान। और एक लक्षण है, 29वां लक्षण है उलग्न शयन। यानी बहुत सारे लोग अपनी कामना वासना को चरितार्थ करने के लिए, और जो आर्य नहीं है, आर्य का नीति में जो नहीं है, और अनार्य की तरह जो जीवन यापन करते हैं, अनार्य की तरह जो वेशभूषा पहनते हैं, नंगे वेश पहनते हैं, वही लोग क्या करेंगे? जब सोएंगे, जब शयन करेंगे अपना बेडरूम में, तब उलग्न होकर सोएंगे। नारी भी सोएंगे, पुरुष भी सोएंगे। तो ऐसे सभी लोग नहीं है, पर संसार में कुछ कुछ लोग ऐसा करेंगे, और उसकी वजह से, उन्हीं लोगों की वजह से कलियुग का आयु का क्या होगा। आज संसार में ऐसा हो रहा है। अगर संसार में ऐसा हो रहा है, देख रहे हैं, तो कलियुग का अंत कैसे नहीं हुआ? इतने सारे पाप का बारे में हमने आलोचना किया। जो भविष्य वक्ता कृष्ण के परम सखा महापुरुष अच्युतानंद, महापुरुष जशवंत, महापुरुष जगन्नाथ दास, महापुरुष बलराम दास, महापुरुष शिशुअनंत, जो भगवान का नित्य पंच सखा थे, और भगवान का अंश से जातों के भविष्य ग्रंथ लिखे, और ग्रंथ में ही लिखा है जब मनुष्य लोग ऐसा पाप करेंगे तो कलियुग का आयु विघटन होगा। और इसी वजह से कलियुग को 4,32,000 भोग नहीं होगा, सिर्फ 5,000 साल भोग होगा। आज समाज में हो रहा है, और कलियुग का अंत हो चुका है। और 30वां जो पाप है मिथ्या भाषण। जहां भी देखो, चारों ओर विश्व में कोने कोने में भाषण, यानी प्रतिश्रुति। बड़े बड़े पदवी पर क्षमताशील लोग, शासक लोग, मंत्री, एमएलए लोग, जो बड़े बड़े पोस्ट पर है, शासन एडमिनिस्ट्रेशन पर, वो बड़ा बड़ा बात भाषण देते हैं, बोलते हैं, लोगों को शांति सुख और लोगों का दुख मिटाने के लिए बहुत कुछ पदक्षेप लेने के लिए भाषण देते हैं। पर वो जो भाषण देते हैं, वो भाषण को वो बातों से बोलते हैं, पर कर्म से नहीं करते हैं। तो आज से हमारा उम्र जितना हो गया, हम ऐसा देखते हैं, आप भी देखते हैं, और ये रोज़मर्रा का ज़िंदगी में ऐसा होता रहा है। समाज में ऐसा लक्षण चारों ओर दिखाई देता है। बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ। और
बड़े बड़े जो रक्षक है, जो राजा है, जो जिसको दायित्व दिए हैं भगवान ने, जिसको दायित्व दिए हैं गणतंत्र ने, वही लोग ने मिथ्या भाषण बोलेंगे, लोगों को बहकाएंगे, शासन गादी पर आएंगे पर कुछ नहीं करेंगे और बात जो बोलेंगे दूसरा कुछ करेंगे। इसी वजह से कलियुग का आयु का अंत होगा और ये कलियुग का अंत में हो रहा है, आज भी हो रहा है। और एक लक्षण है, 31वां लक्षण, शास्त्र निंदा। शास्त्र निंदा आजकल हमारा भारत में 140 करोड़ है, उसमें कितना लोग शास्त्र के बारे में मालूम है? किसी को पूछा जाता है ये राम कौन है, वो बोलते हैं हमको मालूम नहीं है। किसको बोलते हैं गीता भागवत क्या है, उनको ये मालूम नहीं है। पर आधुनिक स्टोरी, आधुनिक फिल्म और अंग्रेजी फिल्म और जो भूल गलत शास्त्र अगर पूछोगे तो उसका सही सही ठिकाना एड्रेस बता देंगे। इसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे थे, गीता भागवत पठने आसक्त खेद उपजीव मने। गीता भागवत पठने आसक्त यानी भगवत गीता और श्रीमद् भागवत पठन यानी पढ़ने के लिए लोगों का इच्छा नहीं आएगा, बच्चा बच्ची का इच्छा नहीं रहेगा। गीता भागवत पठने आसक्त खेद उपजीव मन, यानी कोई अगर बोलेगा देखो गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, श्रीमद् हनुमान चालीसा करो, रामचरित मानस पढ़ो, तो उनका बच्चे बच्ची दुख करेंगे और जो बड़े बड़े लोग बुजुर्ग हैं वो उनको पसंद नहीं रहेगा। परंतु क्या होगा न कामो शास्त्र पढ़ी हुई वे अज्ञाने मिलिवे बेस्या भवने। तो क्या होगा जब कलियुग अंत होगा? ना बच्चा बच्ची बूढ़े सब उम्र के लोग काम शास्त्र पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? मोबाइल में पढ़ेंगे, यूट्यूब में पढ़ेंगे, गूगल में पढ़ेंगे और उनका जो कंप्यूटर में पढ़ेंगे और जो पुस्तक मार्केट में मिलता है उसको ला के पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? काम शास्त्र पढ़ेंगे। तो इसके बारे में महापुरुष ने लिखे हैं काम शास्त्र पढ़ी हुई वे अज्ञान है, यानी उनका मति भ्रष्ट होगा, ब्रह्मचर्य नष्ट होगा, ज्ञान नष्ट होगा, नीति नष्ट होगा, आदर्श नष्ट होगा, पथ भ्रष्ट होगा, शरीर में रोग पैदा होगा और ऊर्जा कम हो जाएगा। वही काम शास्त्र पढ़ते पढ़ते जाके वेश्या भवन में मिल जाएंगे और माता पिता ने ऐसे सिखाएंगे अपने बच्चा बच्ची को। क्यों? ना गीता भागवत और जो हमारा अष्टादश पुराण कभी पढ़ने के लिए नहीं बोलेंगे। बोलेंगे बेटा टीवी देख रहा है, लैपटॉप चला रहा है, मोबाइल देख रहा है। तो ऐसे ऐसे कलियुग का आयुष्य आज क्या हो रहा है, इसको निंदा हम करते हैं। जो पिता माता अपने बच्चे को शास्त्र नहीं पढ़ाते हैं, जो पिता माता अपने बच्चे को धर्म के मार्ग नहीं सिखाते हैं, जिस घर में हनुमान चालीसा नहीं बोला जाता है, जिस घर में श्रीमद् भागवत गीता नहीं पढ़ा जाता है, ये लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल से देखने से पाप पैदा होता है। उन्हीं लोगों की वजह से कलियुग का अंत हुआ है और कलियुग का आयु क्षय हुआ है और महाविनाश का समय आ रहा है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हीं लोगों को विनाश होना है। विनाश के लिए तैयार हो जाइए, कोई रखने वाला नहीं है। क्योंकि शकर्म सूत्राई गतिताई लोका, यानी आप लोग ने जो पाप किया उस पाप का दंड आपको मिलने के लिए समय आ गया और इंतजार की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर सुधार जाएंगे बच्चा बच्ची को सुधार लीजिए, बोलिए रोज़ शास्त्र पुराण पढ़िए, हनुमान चालीसा करिए और राम नाम लीजिए, ऐसा रहेंगे तो दुनिया बच जाएगा, ये वो अपना परिवार भी बच जाएगा। नहीं तो बहुत सारे लोगों का बच्चा बच्ची का अपमृत्यु होता है। क्यों अपमृत्यु होता है? ना ये जो कंप्यूटर मोबाइल में जो काम शास्त्र पढ़ते हैं देखते हैं, उसकी वजह से छोटे छोटे बच्चे लोगों का उम्र कम हो जाता है और उसका आयु के ऊपर आ जाता है, उसका अपमृत्यु भी होता है। उसको समझ लीजिए, परख लीजिए, उसी हिसाब से काम लीजिए और इसी की वजह से कलियुग का आयु क्या हुआ है। और क्या होगा? मिथ्या भाषण, शास्त्र निंदा, और शास्त्र को सभी लोग निंदा करेंगे और जो भी बोलेंगे शास्त्र हम अगर बोलेंगे ये सही नहीं है। अब क्या सही है? कोरोना सही है और क्या सही है? युद्ध सही है, ये जो दुख दर्द आता है ये सही है, प्रकृति पंचवृत्त का जो कराल विपद भूकंप सही है। तो ये सब सही है, जो नहीं आप सोचते वो सही आ रहा है आपको हिसाब लेने के लिए। तो शास्त्र का निंदा मत कीजिए, शास्त्र हमारा धरोहर है,
शास्त्र हमारा आत्मा है, शास्त्र में भगवान है। जिस भगवान ने धरती को सृष्टि किया, सूर्य चंद्र को सृष्टि किया, नवग्रह को सृष्टि किया, धरती को सृष्टि पालन और संहार करते हैं और सारे मनुष्य लोग के खान पान रहने की व्यवस्था करते हैं, उसका निंदा मत कीजिए। और शास्त्र निंदा होने से ये देश से युग कभी नहीं रह पाएगा। आज संसार में ये हो रहा है, वो कलियुग का अंत हो गया है। और क्या है? गोदंडाचास, यानी गोमाता भोजन करने के लिए जो दंडा है, जो पड़िया है, जो फील्ड है, उसको लोग अधिग्रहण कर लेंगे, ज़बरदस्त उसको जबरदखल करेंगे और सरकारी कागज़ से कागज करेंगे उसको दखल करने के। जैसे कि गोमाता भोजन करने के लिए तृण नहीं मिलेगा और पड़िया दंडा फील्ड कहीं नहीं मिलेगा, सभी जगह घर हो जाएगा और सभी जगह कल कारखाना हो जाएगा, फैक्ट्री हो जाएगा, गोमाता को खाना नहीं मिलेगा। उसकी वजह से कलियुग का आयु कम होगा। आज का जो भी गांव देखिए, शहर देखिए, कहीं भी गोमाता के लिए तृण का पड़िया जो है, डंडा है, वो नहीं है। और क्या है? तुलसी पूजा, यानी तुलसी वृक्षों को कोई पूजा नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग आज तुलसी वृक्षों को पूजा नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से भी कलियुग का आयु का अंत हुआ है। जो तुलसी जो प्रभु जगन्नाथ जी और कृष्ण और राम बद्रीनाथ जी के सर पर चढ़ता है, वही माता तुलसी को कोई पूजा नहीं करेगा। इसकी वजह से कलियुग का आयु क्यों कम होगा। और जो 34वां पाप है देवता पूजा, बहुत सारे मंदिर में देवता लोगों का पूजा नहीं होगा। आप देखते हैं अभी तो सारा भारत में बहुत सारे देवता का मंदिर बंद है और गांव में बहुत सारे देवता का मंदिर बंद है। तो जब मंदिर ऐसा स्थिति नहीं था, तब भी गांव में जो मंदिर है, घर में जो देवता है, लोग ने शहर चलाते हैं, घर में जो देवादेवी उसको छोड़ के उसको कोई पूजा नहीं करता। देवादेवी पूजा नहीं होने के वजह से और ठीक तरह देवादेवी का जो पूजा नियम, कीर्तन, भजन, आरती, ये सब नहीं होने से कलियुग का आयुष्य का विघटन होगा। और 35वां पाप पिता माता को ठारे अभक्ति, पिता माता का ठारे अभक्ति, यानी पिता और माता की ऊपर भक्ति नहीं रहेगा बच्चे लोगों का। आज पिता माता को पुत्र और संत नारी जो लड़की, वो भगवान नहीं मानते, भक्ति नहीं करते, अपने दोस्त की तरह समझते हैं। कभी दर का ज़रूरत पड़ता है, छोटा बड़ा भी देते हैं, मारते हैं और ज़रूरत पड़ते हुए मौत भी दे देते हैं। तो ये सब की पाप की वजह से, ये कुल मिला के 35 प्रकार की पाप के हिसाब से कलियुग का आयु 4,32,000 से सिर्फ कलियुग को 5,000 साल भोग होगा। और उसका जो लक्षण है, इसके बारे में हमने पिछले एपिसोड और आज के एपिसोड में पूरा आलोचना किया। अगले एपिसोड में हम ये आलोचना करेंगे कौन सा पाप की वजह से कितना उम्र क्षय हुआ और टोटल 4,32,000 से ये पाप की वजह से कितना पाप भोग हो गया, कितना उम्र कट गया और कितना उम्र रहेगा, जिसकी वजह से कलियुग को 5,000 साल भोग होगा। आज तो समय हो गया, फिर अगले एपिसोड में आलोचना करेंगे। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय मां सुभद्रे।